हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाने वाली हूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू n नंबर्स यूजिंग नेस्टेड डू व्हाइल लूप। तो नेस्टेड डू व्हाइल लूप का फर्स्ट हम सिंटैक्स देखेंगे। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप मीन्स क्या, जब दो लूप्स रहते हैं, एक लूप के अंदर एक आउटर फॉर लूप और एक इनर लूप, तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। मीन्स लूप के अंदर लूप अगर हो गए तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। तो यहाँ पे हमको डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स मालूम है, तो यहाँ पे हम नेस्टेड डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे। तो फर्स्ट तो ये आउटर डू व्हाइल लूप है, तो यहाँ से वो करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और यहाँ पे आउटर लूप डू व्हाइल लूप का कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पे ये इनर डू व्हाइल लूप है, तो इनर डू व्हाइल लूप यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आउटर फॉर लूप यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, फिर वो इनर डू व्हाइल लूप में जाएगा, फिर इनर डू व्हाइल लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ पे वो बॉटम टेस्टेड लूप है, इसलिए यहाँ का कंडीशन फर्स्ट चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से वो लूप में जाएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो और आउटर फॉर लूप में आएगा, और यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे जो व्हाइल लूप है उसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो आउटर फॉर लूप के बाहर आएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से आउटर फॉर डू व्हाइल लूप में जाएगा, और यहाँ के फिर से एक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, इनर लूप में जाएगा, फिर से यहाँ के लूप्स एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे ये लूप नेस्टेड डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि ये आउटर जो डू व्हाइल लूप है उसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होती। उसके बाद हम एक प्रोग्राम देखेंगे। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल है। अभी आपको तो मल्टीप्लिकेशन टेबल पता है, 2 का 3 का। तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हमको एक अप टू n नंबर हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। सपोज हमको 7 अप टू 1 to 7 नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालना है, तो हम n की वैल्यू 7 निकालेंगे। तो 1 to 7 हमको एक रेंज मिलेगी, तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन टेबल एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 है। ये आउटर डू व्हाइल लूप है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है। और b इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है आउटर लूप, फिर वो इनर लूप में जाएगा। इनर लूप में a इंटू बी, सपोज a भी हम लिया है 1 से स्टार्ट किया है, a इज इक्वल टू 1, देन a इंटू बी मीन्स 1, जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। और ये जो b है उसकी वैल्यू वो इंक्रीज करेगा। पहले b 1 है, फिर वो b प्लस प्लस करेगा, b प्लस प्लस के बाद b की वैल्यू 2 होगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि वो लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या। हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी 1 to 10 नंबर हमको वो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अप टू 10 हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर, अगर 11 होगा, जब b प्लस प्लस कर रहा है, तो जब वो 11 होगा तो वो लूप के बाहर आएगा और फिर वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा और a की वैल्यू इंक्रीज होगी। सपोज a की वैल्यू फर्स्ट 1 है, तो वो इंक्रीज होके 2 होगी। और यहाँ पे हमको जिसका अप टू n नंबर मीन्स सपोज 7 लिया है, तो 7 तक का हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 होगी, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर वो और लूप में के अंदर जाएगा, 10 तक के जो भी वैल्यू 2 है तो 2 का टेबल वो डिस्प्ले करेगा, फिर और 3 पे जाएगा, फिर 4 पे, ऐसे वो जब n की वैल्यू a की वैल्यू जब 8 होगी तो वो फिर लूप के बाहर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज हमने n की वैल्यू 3 ली,
हमको 3 तक के टेबल निकालना है, 1 2 3। तो फर्स्ट मैंने बताया कि a की वैल्यू क्या हम लोग ने इनिशियलाइज किया हुआ है 1, और यहाँ पे फिर वो क्या करेगा, डू लूप में जाएगा, आउटर लूप में। फिर b की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, b इज इक्वल टू 1। देन वो इनर लूप में जाएगा और यहाँ पे a इंटू बी मीन्स a इंटू बी मीन्स a इंटू बी, 1 इंटू 1 एग्जीक्यूट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है b प्लस प्लस मीन्स b की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फर्स्ट वो 1 है, फिर वो चेक करेगा वाइल लूप में 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो लूप में जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो वो बाहर आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, 2 ये 10 से क्या है, लेस है। फिर लूप में जाके ये इनर लूप एग्जीक्यूट करेगा, आउटर नहीं। इनर में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है a इंटू बी मीन्स a इंटू बी मीन्स 1 इंटू 2 दैट इज़ 2। फिर b की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी दैट इज़ b इज इक्वल टू 3। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा अप टू 10, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 3। फिर अप टू b इज इक्वल टू 10 होगा, तो वो b इज इक्वल टू 10 तक क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। जब b 11 होगी तो फिर वो देन आउटर लूप में जाएगा। अभी यहाँ पे वो आउटर लूप में ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब b इज इक्वल टू 11 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद a प्लस प्लस हो रहा है, यानी a की वैल्यू फर्स्ट 1 है तो यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, a इज इक्वल टू 2। फिर वो आउटर लूप एग्जीक्यूट चेक करेगा कि वो 3 n क्या लिया है, हम लोग ने 3 लिया है, तो फिर a की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 वो चेक करेगा। अप टू 3 हमको टेबल में डिस्प्ले करना है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन ट्रू है तो वो लूप में जाएगा, आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में फिर से b इज इक्वल टू 1, यहाँ पे b इज इक्वल टू 1, देन a इंटू बी। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 2। फिर से वो b प्लस प्लस करेगा 2, फिर से चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। अप टू b इज इक्वल टू 10 मीन्स b 10 होने के बाद जब 11 होगी देन वो फिर से आउटर लूप में जाएगा। ऐसे हमको 1 2 3 तक के टेबल डिस्प्ले होगा। तो अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे। अभी यहाँ पे हमको अलग अलग वेरिएबल एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट तो int a इज इक्वल टू 1, देन b एंड देन n। यहाँ पे हमको मैसेज देना है printf enter the value of n। यहाँ पे हम n की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे दैट इज scanf %d n। देन हमारा यहाँ पे डू लूप स्टार्ट होगा, आउटर लूप, और यहाँ पे हम लोग ने b इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। उसके बाद इनर डू वाइल लूप स्टार्ट होगा, इसमें printf %d टैब डिस्प्ले किया है इसके। देन हमको यहाँ a इंटू बी मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद हमको b की वैल्यू इंक्रीमेंट करना है b प्लस प्लस, ये हमने लॉजिक अभी देखा है। उसके बाद यहाँ पे हमको वाइल लूप लिखना है, वाइल b इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या वो चेक करना है। 11 होने के बाद वो इनर वाइल लूप के डू वाइल लूप के बाहर आएगा। फिर यहाँ पे हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है दैट इज printf /n, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो हमको वो इंक्रीमेंट करना है a प्लस प्लस
और यहाँ पे जो आउटर लूप है वो कंप्लीट होगा while a is less than equal to n। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो हम एंटर द वैल्यू ऑफ n। सपोज हमने 5 लिया तो 1 to 5 का टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 5 का। और एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज हमने 10 लिया तो अप टू 10 नंबर हमको यहाँ पे टेबल डिस्प्ले हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। आप भी एग्जीक्यूट करके देखिए। तो मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए और मेरे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।